सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, हम लोगों ने जो 7 प्रकार के कॉन्टिनेंट का अध्ययन किया है, उन 7 प्रकार के कॉन्टिनेंटों में अफ्रीका महादेश का क्रम कहना है दूसरा है। यानी अफ्रीका महादेश जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है और यह सर्वाधिक देशों वाला देश है, 54। ठीक, यानी लैंड लॉक्ड है। यह पूरी तरह से क्या है कि इसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं मिलता है। बात समझ में आया। फिर देखो, फिर हम लोग क्या है कि और अफ्रीका को हम लोग अंध देश भी कहते हैं, ब्लाइंड कंट्री है ना, अंध देश या काला देश या काला महादेश कह लो। ब्लैक कॉन्टिनेंट कहने का इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि अफ्रीका के, देखो यह जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जितना में देखो, ये जितने भी सारे देश आएंगे ना, यहाँ के सारे लोग कैसे होते हैं, कलर में सब काला काला होता है। तो पहला कारण तो यह हो गया कि यहाँ की अधिकांश आबादी का कलर कैसा है, काला है, यानी निग्रिटो। पहला कारण क्या हो कि सारा का सारा कॉन्टिनेंट में जो भी लोग रहते हैं सबका कलर कैसा है, काला है। बात समझ में आया। एक तो गोरा मिलेगा तो बात तो हर जगह रहता है। और दूसरा अंधकार इसलिए बोला जाता है कि अफ्रीका का जो आंतरिक हिस्सा है, उस आंतरिक हिस्सों में अभी तक वैज्ञानिक नहीं ढंग से रिसर्च कर पाया है। अब जब हम इसका खोज कैसे होगा, है ना, किसी भी कॉन्टिनेंट का खोज किस कंडीशन में होता है, देखिए उसके पीछे 2 कारण होते हैं। व्यापार, है ना। तो देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो खोज किया गया था, तो जरा सोचो इसमें खोज कौन करेगा, मतलब व्यापार के माध्यम से हुआ, मतलब व्यापार कौन करेगा इसमें, तो व्यापार तो पहले ब्रिटिश लोग करे होंगे या पुर्तगाली लोग जाते होंगे, यही सब लोग जाते थे व्यापार करने जी। तो ब्रिटिश नागरिक क्या था, किसी समय में लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास में वो क्या हुआ कि व्यापार, देखो है ना, यहाँ पे स्पेन वगैरह सब देखोगी, ये लोग क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए वो लोग यहाँ से ऐसे जाते थे लंबा चौड़ा, तो देखते थे कि बीच में बहुत बड़ा क्या है कि कॉन्टिनेंटल एरिया हमको मिल गया हुआ है ना। तो इस एरिया को उन्होंने नाम डाला अफ्रीका। बात समझ में आया। उनका कुछ था डेविड लिविंगस्टोन। अफ्रीका के खोजकर्ता कौन हुए, डेविड लिविंगस्टोन, है ना। देखो जो है वह वास्तव में क्या है कि इसके कुछ देश तो काफी शहरीकृत है, मतलब काफी वहाँ नगरीय जनसंख्या बहुत अधिक है, और कुछ ऐसे भी गांव प्राप्त है वहाँ उपलब्ध हैं या हैं अवस्थित हैं जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं अफ्रीका में कि जो औद्योगिक रूप से काफी डेवलप हैं, और कुछ ऐसे भी अफ्रीका में देश हैं जहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि सभ्यता क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। जैसे ट्राइब्स लोग हो गए, आदिवासी लोग हो गए, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अभी जानने का हम पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, देखो अफ्रीका का विस्तार कहाँ से, देखो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, देखो जिब्राल्टर संधि यहाँ पे है ना, देखो जिब्राल्टर, यहाँ से पूरा लेकर के ऐसे पूरा जो विस्तार है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सारा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ये जो मेडागास्कर है, यहाँ पर मॉरिशस है और सेशेल्स है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। हमने क्या किया है कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, जहाँ तक इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, हम लोगों ने इसको क्या किया है, घेर दिया है। क्लियर है। अब देखो यह जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसका एरिया दिखने में कैसा लगता है, देखो इसका टोटल एरिया जो है वह जितना भी पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है ना पूरे विश्व का, उसका 20% एरिया घेरा हुआ है। बोर्ड पे लिख देते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखते रहना, है ना। ये बताइए मैप पे ही कि अफ्रीका महादेश जो है वह विश्व की कुल क्षेत्रफल का 20% क्या करता है, छेके हो। अब इसका हम जो चौहद्दी लिखने का प्रयास करते हैं, हमने बताया था, देखो इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, ज्योति, देखो उत्तर में क्या हो जाएगा, चौहद्दी लिख लो आप लोग। उत्तर में क्या होगी, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर हो जाएगा। दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण में आपको हो जाएगा पूरा का पूरा ये हिंद महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर। पूर्व में क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व में हमारा हो जाएगा इंडियन ओशियन, है ना। और पश्चिम में हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम में हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, और उत्तर पश्चिम में तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ने क्या कि अटलांटिक महासागर के ही पास में यह स्थित है। बात समझ में आया। ये तो हो गई हमारी चौहद्दी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सुनते हुए कि मॉरिशस घूमने जाएंगे, मॉरिशस वास्तव में अफ्रीका महादेश का क्या है, हिस्सा है। बात समझ में आया। क्योंकि वह हिंद महासागर में स्थित है और भारत के देश के नाम पर उनका नाम पड़ा हुआ है, वो काफी फेमस हो जाता है।
इसका पूर्व और दक्षिण दोनों में महासागर होगा ना? हाँ, पूर्व में भी हिंद महासागर होगा और पश्चिम में कहाँ बोले, दक्षिण होगा ना? दक्षिण दक्षिण। हाँ, दक्षिण में भी हिंद महासागर होगा। ठीक, अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इधर से आते हैं, समझे, पश्चिम की तरफ से हम आना शुरू करते हैं। देखो पश्चिम में जब यहाँ पर तुम आओगी, यहाँ पर देख रही हो, मतलब जिब्राल्टर यहाँ पर मिलेगा आपको, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिला सारे बच्चों को, ये फिजिकल मैप में मिलेगा आपको, है ना? देखो यहाँ जी सर। सारे बच्चों को यहाँ मिलेगा, देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यह क्या हुआ, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से यूरोप महादेश से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे किसी बच्चों को क्लियर है ना, लिखते रहेंगे आप। देखो अब देखो यहाँ पे हमने अलग किया, अब बाद में उसका चर्चा करते हैं। फिर देखो, यानी भूमध्य सागर के पास में जो देश पाया जाएगा वहां पर बताओ तो नीलम, वहां की जलवायु कैसी होगी? वहां की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की होगी। थोड़ा पश्चिम से पूर्व क्यों चलते, देखो सारे लोग मैप में मेंशन करना। देखो यहाँ पर मोरक्को है, मोरक्को का ना यात्री था इब्न बतूता के, क्या नाम था जो हमारे यहाँ आया था घूमने फिरने, मोरक्को हो गया। फिर देखो यहाँ पर हमारा अल्जीरिया हो गया, फिर आगे देखो ट्यूनीशिया आ गया, फिर लीबिया आ गया और इजिप्ट आ गया। देखो यानी 1 2 3 4 5, यानी पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केवल 6 देश ऐसे हैं 54 देशों में जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देखो 5 देश तो ऊपर हो गया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, और एकमात्र देश नीचे का है साउथ अफ्रीका। सारे बच्चों को समझ में आया इसमें? देखो क्यों होगा दोनों, साउथ अफ्रीका इसमें क्यों होगा? देखो जरा अब इस पे क्या करेंगे, अक्षांश में देखो तो बच्चे सारे लोग कि अगर हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि 30 डिग्री के ऊपर का लगभग हमें तापमान पाया जाएगा, या फिर लगभग देखो कि ये क्या है, कर्क रेखा के पास ऊपर में, कर्क रेखा से ऊपर में ही स्थित है ये चारों देश, 5 देश। और नीचे देखो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका अभी देख रहा है, देख रही हो, उसी अक्षांश से विस्तार पर स्थित है। बात समझ में आया? इसीलिए पूरे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मतलब केवल 6 देश ऐसे हैं जहां पर क्या पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। अर्थात इन देशों में जाड़े के मौसम में अच्छी खासी संख्या में क्या होता है, वर्षा होता है। समझ में आया बच्चे सारे लोगों को? और यहाँ पर किस प्रकार का फल उगाया जाता है, खास करके उत्तरी भागों में, यहाँ ध्यान रखिएगा, दक्षिणी हिस्सा नहीं, उत्तरी भागों का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कैसा फल उपजाया जाता है, यहाँ पर सिट्रस यानी नींबू प्रजाति के खट्टे फल उपजाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो उत्तर के देश हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, लीबिया, ट्यूनीशिया, लीबिया वही गद्दाफी वाला, इन सब देशों में क्या होता है कि इस प्रकार की फसलें बहुत अधिक उगाई जाती है। और इन सब जो शराब तस्करी होता है, अफीम तस्करी होता है, गांजा तस्करी होता है, इन सब देशों में बहुत अधिक होता है। बात समझ में आया? पहला चीज देखो। उसी तरह अफ्रीका का, चलो देखो अब यहाँ पर बढ़ते हैं बाबू आगे, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अब देखो उसके बाद की मॉरिशस है, वेस्टर्न सहारा है, माली है, नाइजर है। यह पूरा का पूरा जो एरिया है ना, देखोगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लगभग अधिकांश हिस्सा क्या से भरा हुआ है। यहाँ पर देखोगे मैप पे तो क्या तुमको मिलेगा, सहारा रेगिस्तान मिलेगा। बात समझ में आया सारे बच्चों को? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सब सहारा रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इन सब देशों में, यानी देखो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिशस, माली, नाइजीरिया, चाद, लीबिया, इजिप्ट, या फिर उसके बाद सूडान, इन सब देशों में क्या होगा पल्लवी, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होगा। तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि इन सब में कैसी खेती होगी, इन सब में खजूर की खेती होगी या कांटेदार खेती होगी। यहाँ पर जानवर कैसे पाए जाएंगे, तो यहाँ पर वैसे जानवर पाए जाएंगे कि जो कम पानी में अधिक दिन तक रह पाए, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये ऊंट हो गया। बात समझ में आया? भेड़ हो गया। क्लियर है? उसके बाद की देखो इन सब क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यह सहारा, अधिकांश क्षेत्रों में तो सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है, तो वो हमारे यहाँ रहने के लिए अनुकूल नहीं है। बात समझ में आया सारे बच्चों को? इसीलिए वहाँ जनसंख्या क्या है, छितराया हुआ है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना विषुवत रेखा के पास में, इन सब क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा, अब क्या है कि अब सब सारे देशों को जब आप देखिएगा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर हर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अलग अलग देश निकले हुए हैं। बात समझ में आया? कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो पूरा अफ्रीका महादेश में सबसे बड़का देश आपको अफ्रीका का
अल्जीरिया देश। देखो, है ना, यह ध्यान रखिएगा। कई बार क्या कि अल्जीरिया और कांगो ऑफ रिपब्लिक में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों क्या है, कि दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा देश कौन हो गया? अल्जीरिया। अच्छा, अल्जीरिया तो बोल दिया। सबसे छोटका देश बताओ, तो सबसे छोटका देश कौन होगा? देखो, बहुत समय लगेगा खोजने में आप लोगों को। छोटका देश जाहिर सी बात है कहाँ पर होगा, चूंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ द्वीपीय देश भी है ना, तो छोटका देश तो इसमें से तो रहने से रहा। कहाँ रहेगा? वो द्वीप में होगा, या तो यहाँ के द्वीप में होगा, या हिंद महासागर में स्थित द्वीप होगा। बात समझ में आए? देखो, तो सबसे छोटका देश यहाँ पर है, उसका नाम है सेशेल्स। देखो यहाँ पर है ना, जॉर्डन की तुमको फोटो मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा सेशेल्स। इसको सेशेल्स भी बोलते हैं। क्या मिला सारे बच्चों को? सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। जी सर। है ना? अच्छा, ये सबसे छोटा देश हो गया। सबसे बड़ा देश कौन हो गया? जो कि अल्जीरिया हो गया। फिर हम लोग नीचे आते, देखो मेडागास्कर जो है, वो मेडागास्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्या कि आगे बढ़ते हैं तो लीबिया। लीबिया के बारे में आपको तो पता ही है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही विद्रोह हुआ था, गद्दाफी हुआ था, अमेरिका के साथ में लड़ाई हुआ था, है ना? बात समझ में आया? देखिए, तो लीबिया में क्या है कि एक जगह है जिसका कि नाम है अल अजीजिया। नाम सुना है आप लोगों ने? देखो, लीबिया में एक जगह तुमको मिलेगा जो लिखा होगा यहाँ पर, अल लीबिया छोटा है ये। देखो, अल अल अजीजिया। देखो, और फिर 1922 ईस्वी में पूरे विश्व में सबसे अधिक तापमान तय किया गया, नापा गया। बात समझ में आया? वो था 58 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो कि जो लीबिया में जो लोग रहते होंगे या इजिप्ट में लोग रहते होंगे, कभी देखना होगा आप लोग, यूट्यूब में देखोगे, लोग नाक में हमेशा क्या करते हैं? पोशाक बांध करके चलते हैं ताकि धूल हमारे सांस में न चल जाए, है ना? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म देश कौन हुआ? मतलब ये पूरे विश्व का लीबिया में स्थित कौन सा जगह हमारा हो गया? अल्जीरिया। 1922 में यहाँ का तापमान नापा गया था। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत समझने में? फिर देखिए, अब यहाँ पर ट्यूनीशिया आता है। ट्यूनीशिया देखिएगा कोना में मिलेगा आपको, बिल्कुल मेडिटेरियन सी के गोदे में बसा हुआ है ना? तो जैसे हरित क्रांति का नाम सुना है आप लोगों ने, उसके बाद क्या श्वेत क्रांति का नाम सुना ना सारे बच्चों ने? एक और क्रांति होता है जैस्मीन क्रांति। नाम सुनी हो आप लोग? जैस्मीन रिवॉल्यूशन। देखो, जैस्मीन मतलब कि फूल का भी नाम होता है। देखिए, तो 2011 में ये काफी, उस समय 2011 में विश्व में काफी क्या हुआ, 2011 में ये पूरा छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, इस छोटे से देश में पूरे विश्व को अपने ओर आकर्षित किया। ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा यहाँ पर जैस्मीन क्रांति हुआ था कि ऊपर का जो देश है, देखो ये ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट है ना। देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, लगभग वही, खासकर ट्यूनीशिया में ना 2009 के बाद से इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, भाई भतीजावाद बढ़ गया, नेतागिरी बहुत बढ़ गया। यानी समझो कि उसके बाद की देह व्यापार, हर प्रकार के जितने भी अवैध चीजें होती हैं, वो सारा बुराई का अड्डा बन गया। वहाँ की जो सरकार को यहाँ के लोगों ने चुना, ट्यूनीशिया के लोगों ने चुना लोकतंत्रात्मक सरकार के रूप में, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकारी काम, दफ्तर में तो बिना पैसा कोई काम नहीं करता। सब भ्रष्टाचार जो था, बिल्कुल जितने प्रकार के अपराध थे, इलीगल सबको क्या किया? ये मतलब लोग यहाँ के त्रस्त हो गए। तो वहाँ की जनता ने जो सरकार को चुना था, जनता ने सड़कों पर आकर के बहुतों संख्या में आत्महत्या किया था, आत्मदाह कर आग लगा लिया, और अंततः मतलब पूरा दुनिया के मीडिया को ये आकर्षित किया, और अंततः वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ की जनता, बताओ, हम लोग गाना गाते हैं क्या कि इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बोलते हैं ना जी, लेकिन जरा बताओ तो छोटा सा देश ने इंडिया को कितना बड़ा सबक सिखा दिया। इंडिया के लोग आज तक नहीं क्रांति कर पाए हैं। तो जब भी बिहार में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का क्वेश्चन लिखना है ना सेकंड पेपर में, इस जैस्मीन क्रांति का चर्चा जरूर करना। 2011 में हम बात समझ में आया ज्योति? तो जैस्मीन क्रांति was not related with petroleum production, it is related with corruption। ठीक है।